स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स फोबिया। मेरा नाम है मोहित गुप्ता। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इससे लास्ट क्लास में मैंने आपको जो फिनिश कराया था वो क्या कराया था, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। उसके मैंने सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लिए थे एंड वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज चलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन जो है आना पक्का है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरी आपकी क्या है, सबसे ज्यादा मार्क्स की आती है, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका ध्यान रखें, कम से कम एक क्वेश्चन तो इसमें से आना फिक्स है बोर्ड में। तो सबसे पहले भाई हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, सब लोग जानते ही होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो है जिन दो एंगलों का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। तो दो एंगलों का सम क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते थे, एंगल्स को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसमें हम यही चीज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले थोड़े से याद कर लो या फिर मैं उसका ट्रिक भी बता दे रहा हूं, उससे भी आप निकाल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री, पहले हम क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसमें कि क्या होता था भाई, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। ये हाइपोटेनियस हो गया, अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। इसको हमने क्या ले लिया भाई, ए बी सी ले लिया, ए बी एंड सी। इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो भाई हम लोग जो है ये लेके चलते थे, ये हमारा 90 डिग्री होता था। तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। भाई अगर हम इस एंगल को निकालना चाहें तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तीनों का सम देखेंगे तो कितना होगा, 180। तो ये एंगल थीटा और ये 90 माइनस थीटा, ये दोनों एंगल को अगर हम ऐड करें तो देखो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, अगर थीटा से थीटा को कैंसिल कर दूं तो कितना आ रहा है भाई, 90 डिग्री आ रहा है। तो यानी दो एंगलों का सम क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो इन दोनों एंगलों को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए भाई हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं, 6 फंक्शंस होते हैं। तो उन्हीं 6 फंक्शंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टर्म्स में। देखिए किस तरीके से भाई, साइन 90 माइनस थीटा, हम क्या लेके चल रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा, डिग्री लेके चलेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये वाला एंगल लेके चल रहे हैं हम। अब साइन 90 माइनस थीटा एंगल अगर हम ये वाला लेके चल रहे हैं तो इसके सामने वाली भाई इसके लिए क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। भाई हमारा जो होता था वो मैंने बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन थीटा क्या होता था, साइन थीटा क्या लो, ये पूरा थीटा एक तरीके से, ठीक है। तो साइन के टर्म्स में क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगी यानी ए बी अपॉन, और अगर हम हाइपोटेन्यूज देखें तो ए सी। अब ए बी अपॉन ए सी तो हो गई। अब देखिए ए बी अपॉन ए सी को अगर मैं कॉस थीटा लिखूं, मैं इसका ट्रिक बता रहा हूं कि किस तरीके से ये निकल के आया है। कॉस थीटा लिखता हूं, कॉस थीटा में ये थीटा होगा। अब कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें अगर हम बेस देखें तो बेस ए बी है और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। तो भाई ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा है कि नहीं है। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा आ जाएगी। तो इसका मतलब इससे हमारा क्या निकल के आया फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, कॉस थीटा। इससे हमें मतलब था कि भाई साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। किस तरीके से निकल के आया ये मैंने बता दिया। ऐसे ही अगर हम कॉस निकाले, टेन निकाले और कॉट निकाले, ये सब इसी तरीके से निकलेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो देखिए साइन जो हमेशा होगा वो चेंज होगा कॉस में, और कॉस जो होगा वो साइन में, यानी वाइस वर्सा है। तो कॉस 90 माइनस थीटा लिखे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा। इसी तरीके से निकाल लेंगे, निकालना मैंने बता दिया। तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन के टर्म्स में देखो, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो टेन का जो हम चेंज करते हैं वो हम किस में चेंज करते हैं, कॉट थीटा में। रिवर्स नहीं होता हमेशा, क्योंकि साइन रिवर्स नहीं है कॉस का, साइन रिवर्स किसका है, कोसेक का। तो यहां पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बनता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बनता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बनता है, एंड कॉट 90 माइनस थीटा
टेन थीटा बनता है, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा बनता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसका मतलब हमको क्या कंक्लूजन मिल रहा है इसमें कि साइन जो होता है वो हमारा कॉस में चेंज होता है ना, और टेन जो होता है वो हमारा कॉट में चेंज होता है, और सेक जो होता है वो हमारा कोसेक में चेंज होता है। इसका मतलब अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, साइन जो होगा साइन वो वाइस वर्सा होगा किसका, कॉस थीटा का, ये वाइस वर्सा का साइन होता है, यानी साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा, एंड टेन जो होगा वो किस में चेंज होगा भाई, कॉट में, एंड सेक जो होगा वो किस में चेंज होगा भाई, कोसेक। ठीक है, इससे आप इजीली निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूले हैं वो सारे आपको लर्न हो गए होंगे इसी तरीके से। तो ये आपकी क्या हो गया, इसकी ट्रिक से भी याद कर सकते हो, और किस तरीके से प्रूव हुआ ये भी बता दें। प्रूफ आपसे पूछा नहीं जाता, आपको बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं। इन फॉर्मूले पे बेस्ड ही आपकी पूरी एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई किस तरीके से हम उसको पुट करें और उसकी कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन अगर आपने ठीक कर ली तो आपका क्वेश्चन ये पूरा सही हो जाएगा। चलिए भाई एक्सरसाइज पर चलते हैं डायरेक्ट हम। एक्सरसाइज जो है आपकी इसमें वो है 7। एक्सरसाइज 7 पर चलते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आपके इसी तरीके से होंगे। एक्सरसाइज 7, पहले आप पूरा वीडियो देखना, फिर इसके बाद उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाना, आरटी के लगाना, जिसके भी लगाना। मैं पहले भी बता चुका हूं, सबसे पहले मेरा वीडियो पूरा देखो बिना एस्केप किए हुए, क्योंकि मैं सारी चीजों का कंक्लूजन लेके चलता हूं भाई, सारी बुक्स का कंक्लूजन, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी क्वेश्चन में। चलिए फर्स्ट चलते हैं, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। एक्सरसाइज 7 है भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में तो हमें सिर्फ एंगल्स कौन कौन से बताते हैं, 0, 45, 30, 60, 90। अगर इसके अलावा अगर एंगल आ गया भाई 51 आ गया, ठीक है, और 40 एंगल आ गया, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, और हम इतनी सारी वैल्यूज याद भी नहीं रख सकते। तो बिना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखा है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, विदाउट यूजिंग, ऐसे ही आएगा, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेल्युएट करना है इसको, यानी इसको सॉल्व करना है। इवेल्युएट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं मैं, साइन 16 डिग्री अपॉन कॉस 74 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज। इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में हमेशा फॉर्म को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। रिड्यूस करना मतलब कि जितना कैंसिल हो सके चीजें उतनी कैंसिल करते हैं। तो भाई हम देखते हैं कि भाई साइन है, अगर साइन को मैं चेंज कर दूं तो कॉस में ही चेंज होगा वो, यानी कॉस में अगर चेंज हो गया तो कॉस से कॉस कैंसिल हो सकता है। तो हम यही चीज करते हैं, और इसमें हमेशा जब हम उसका अपोजिट देखते हैं तो एक ही को चेंज करते हैं। वो देखिए किस तरीके से, देखिए साइन जो होता है, अब 16 एंगल है तो 16 एंगल की वैल्यू तो पता नहीं है हमें, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। किस तरीके से लगाएंगे वो देखिए, साइन 90 माइनस कितना 74 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस 74 डिग्री अपॉन कॉस 74 डिग्री। अब ये कैसे लिख दिया भाई, साइन 90 माइनस 74 डिग्री। तो देखिए 90 में से अगर मैं जनरल अगर इसको सॉल्व करूं तो 90 में से 74 माइनस करूंगा, कितना आएगा भाई, 16 ही आएगा। तो साइन 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 के टर्म्स में, 90 माइनस 74 डिग्री। अब आप ये कैसे निकालोगे कि भाई इसका अपोजिट कैसे है, तो भाई जो इसका रिवर्स में हो उसको देख लो, उस एंगल को लेते हुए चलो। अगर वो एंगल से और इन एंगल का सम 90 डिग्री बन रहा है तो वही एंगल यहां पर आएगा, बस कितना ध्यान रखना है। तो अब मुझे पता था कि भाई ये कॉस में चेंज होता है, तो मैंने कॉस वाला टर्म देखा 74 और 16 कितने होते हैं 90, तो मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 74, क्लियर। और 90 में से 74 को माइनस करूंगा तो 16 ही आएगा, यही तो आ रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब चलते हैं भाई, साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो गया, थीटा हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, हमने चेंज कर दिया कॉस 74 डिग्री, अपॉन में क्या आ रहा है, कॉस 74 डिग्री। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना हो जाएगा 1।
अब आप कह सकते हो कि भाई सर इसको भी चेंज कर सकते थे हम, तो बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन एक ही पार्ट को चेंज करना है, दोनों को चेंज कर दिया तो फिर वो कॉस और साइन में बन जाएगा। चाहे आप कॉस को चेंज कर लो, चाहे आप साइन को चेंज कर लो, दोनों में से एक पार्ट को चेंज करना होता है, क्योंकि हमें फॉर्म को क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और सारे आप कर लोगे भाई जितने भी हैं इसमें फर्स्ट पार्ट में। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस का टेन स्क्वायर 18 डिग्री, माइनस का टेन स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है भाई। ये प्रूफ आ गया क्योंकि इज इक्वल टू 1 आ गया, तो प्रूव दैट ये करना है। क्लियर? चलो भाई करते हैं। कोसेक स्क्वायर 72 डिग्री, दो टर्म है, इसका मतलब हमें एक चेंज करना पड़ेगा, हम कोसेक को चेंज कर लेते हैं। तो देखो कोसेक 90, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई, 90 माइनस थीटा। थीटा कैसे लिख सकते हैं, 18 लिखेंगे, इसके टर्म्स 18 तो है, 18 अगर इसमें ऐड करें तो 90 बन जाएगा। तो कोसेक 90 माइनस 18 डिग्री लिख दूं मैं, तो हमारा कोसेक को अगर मैं चेंज करूं तो 90 माइनस 18 करूं 72 जाएगा, ये लिख सकते हैं। माइनस का टेन स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू कुछ नहीं, वो तो प्रूफ करना है। अब भाई कोसेक 90 माइनस थीटा, स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन जनरल फॉर्मूला जो होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक किसमें चेंज होता है, सेक में। चेंज कर दो भाई, सेक स्क्वायर कितना आ जाएगा 18 डिग्री माइनस का टेन स्क्वायर 18 डिग्री। अब देखो एक आइडेंटिटी होती है, वैसे मैं आइडेंटिटी वाले में बताऊंगा और अच्छे से, बट 3 आइडेंटिटी फिर भी अगर यूज हो रही है तो वो आप लिख लो। मैं वैसे आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। 3 आइडेंटिटीज होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो क्या क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। सेकेंड आइडेंटिटी हम लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी लेते हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी 3 आइडेंटिटी होती है। जब हम आइडेंटिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं और अच्छे से बताऊंगा, बट अभी यूज हो रही है तो आपको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि ये तीनों आइडेंटिटीज होती है। तो देखो भाई 1 हमें प्रूव करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा दोनों का सेम है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी सेक और टेन के टर्म्स में देखो, अगर मैं ये टेन स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होती है 1। तो हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होती है 1 बाय आइडेंटिटीज, लिख सकते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में सारी आइडेंटिटीज ही यूज होकर आपके सारे क्वेश्चन होंगे। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 53 डिग्री। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जो आपके क्वेश्चंस आएगा वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट करना है, इवेल्युएट नहीं करना। साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 37 इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। देखो भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, इसलिए बुक में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और इजिली आप अप्लाई करना सीख जाएंगे। मैं अप्लाई करना बता सकता हूं बस, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें खुद करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें आएंगी, अदरवाइज मैथ में आप बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं सीख सकते, और मैं भी नहीं सिखा सकता। मैं तुम्हें सिर्फ क्या सिखा सकता हूं, मेथड सिखा सकता हूं। चलो साइन 53 डिग्री कॉस 37 डिग्री, कॉस 53 डिग्री साइन 37 डिग्री। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो एक हम अगर इसमें से भाई एक को चेंज करें, 53 और 37 90 होता है, इसका मतलब इन दोनों में से एक चेंज होगा, और 53 और 37 90 होता है, इन दोनों में से एक चेंज होगा। चलो भाई कर लेते हैं तो क्या करें भाई, साइन 53 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 37 डिग्री, इसको हमने क्या लिख दिया कॉस 37 डिग्री, एक को चेंज कर लिया, प्लस इसमें हमने क्या करा भाई कॉस 53 डिग्री, कॉस 90 माइनस के 37 डिग्री एंड इंटू साइन 37 डिग्री।
अब आप बोलोगे भाई इसमें साइन को चेंज करा है, इसमें कॉस को चेंज करा है, ऐसा क्यों? तो देखो अभी पता पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है भाई? कॉस थीटा, कॉस 37 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 37 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री। कॉस 37 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री क्या हो जाएगा भाई? कॉस स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 37 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे? 1। ये आपका हो गया प्रूफ। अब इसको हमने इसीलिए ऐसा चेंज करा क्योंकि भाई हमको कॉस और साइन का टर्म दिख रहा था, अगर हम दोनों में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा भाई? कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और इन दोनों में मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर बन जाएगा। और हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है? 1 होती है। तो ये हमें थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा। और ये कैसे आएगी आपको? ये आपको आएगी प्रैक्टिस करने से। तो चीजें अपने आप क्या होंगी? प्रैक्टिस करने से आपकी इजिली से आप सॉल्व उसको कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने इसमें साइन चेंज करा और इसमें हमने कॉस चेंज करा है, जिससे कि हमारा फॉर्मूला क्या हो जाए? बन जाए और हम आइडेंटिटी लगा के उसको सॉल्व कर सकें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब थोड़े से क्वेश्चन बड़े होते जाएंगे और इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? प्रूव दैट फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट साइन 70 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री, साइन 70 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 कॉस 20 आएगा 90 होगा तभी, सही है, प्लस कोसेक 20 डिग्री प्लस कोसेक 20 डिग्री अपॉन सेक 70 डिग्री, सेक 70 डिग्री माइनस 2 कॉस 70 डिग्री इंटू कोसेक 20 डिग्री इंटू कोसेक 20 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये हमें 0 प्रूफ करना है। अब ध्यान रखना भाई, जितने भी मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताए थे आपको फॉर्मूले, वो भी यहां पर क्या होंगे? अप्लाई होंगे। वो देखिए किस तरीके से। अब देखो साइन के संग हमेशा इनवर्स क्या होता है? कॉस। हमें कॉस मिल गया, दोनों का सम 190 हो रहा है, इसका मतलब ये तो हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। कोसेक के संग सेक मिल गया, इसका मतलब ये भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। इसको हम देखेंगे आगे। देखिए साइन को क्या लिख सकते हैं भाई? एक को चेंज करें, क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस 20 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री। हमेशा आप यहां पर कंफ्यूज हो गए कि 70 लिखे या 20 लिखे, वो कैसे? आप देख सकते हो। अब एक बार इसको और सॉल्व कर लेना भाई। 90 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 70 आएगा। 70 को ये लिख सकते हैं, ठीक है। बस ये सॉल्व और कर लेना, क्योंकि यहां पर मिस्टेक बहुत करते हैं स्टूडेंट। कोसेक 90 माइनस क्या लिख देंगे भाई? 70 डिग्री अपॉन सेक 70 डिग्री। एक को ही चेंज करेंगे, माइनस का 2। अब इसमें से भी एक को चेंज कर लो, क्योंकि सेक 70 और 20 90 हो रहा है, इसका मतलब एक ही चेंज होगा। तो कॉस 90 माइनस क्या लिख दो भाई? 20 डिग्री, तभी तो 70 बनेगा, इंटू कोसेक, इसको ऐसी रहने दो, कोसेक 20 डिग्री। क्लियर हुआ? चलो भाई, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? कॉस 20 डिग्री हो जाएगा अपॉन कॉस 20 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? सेक 70 डिग्री अपॉन सेक 70 डिग्री हो जाएगा, माइनस का 2। ये क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 20 डिग्री इंटू कोसेक 20 डिग्री। क्लियर? अब देखो कॉस से कॉस कैंसिल, कितना आ गया भाई? 1। सेक से सेक कैंसिल, कितना आ गया भाई? प्लस का 1 माइनस का 2। साइन 20 को ऐसी रहने दिया इंटू कोसेक थीटा। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, कोसेक थीटा जो होता है वो किसका इनवर्स होता है, यानी किसका रिवर्स होता है? साइन थीटा का। तो हम कोसेक थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं। हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब थीटा कितना है? 20 डिग्री। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 1। इसका मतलब 1 और 1 कितना हो गया? 2, और ये माइनस 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया? 0। ये आपका हो गया क्या? 2। था सिंपल, ठीक है, आराम से कर सकते हो। अब देखो इसको मैं कितनी जल्दी फास्ट तरीके से बताता हूं आप लोगों को, जिससे कि आपकी भी क्या माइंड आपका चलने लगे। देखो साइन और कॉस दोनों क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। एक तरीके इनवर्स नहीं है, इसको क्या कर सकते हैं?
चेंज कर सकते हैं 90 के टर्म्स में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ गया भाई, ये 1 आ गया। इसको अगर हम चेंज कर दें तो ये 1 आ जाएगा, और कॉस और कोसेक को इसको अगर हम चेंज कर दें तो 1 आ जाएगा, यानी 1 और 1 2 हो गया, और 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ गया। इस तरीके से आप फास्ट कैलकुलेशन करना सीख जाओगे जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी के क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी का 4th पार्ट है, तो ध्यान दें। ये बोर्ड में आया भाई 2008 में। क्वेश्चन नंबर 4th का 4th पार्ट, ध्यान देना थोड़ा सा। साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री प्लस √3 इंटू में tan 30 डिग्री, नहीं tan डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, tan 70 डिग्री, 70 डिग्री इज इक्वल टू, नहीं 70 भी नहीं, 80 है सर, tan 80 डिग्री इज इक्वल टू 2। ये हमें प्रूव करना है, क्लियर, सही। तो हमें क्या करना है, ये हमारा एलएचएस है, हमें आरएचएस के बराबर प्रूव करना है क्या, 2 आना चाहिए भाई। अब देखिए इसमें ध्यान रखिए, अब मैं इसको फटाफट से कराने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए ये तो आराम से 1 हो जाएगा, इतना तो पता पड़ गया भाई, साइन और कॉस दोनों एक तरीके से चेंज हो जाते हैं, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस √3, इसको हम चेंज करना तुम्हें बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास जो वैल्यू हमें पर्टिकुलर एंगल्स की पता है, उनकी भी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें tan 30 की वैल्यू इधर पता है, तो हम वहां पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और किसी की नहीं पता, उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। चलो भाई सॉल्व करते हैं। साइन, इसको क्या लिखेंगे, 90 माइनस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री प्लस √3 को ऐसे ही रहने दो, इसमें आ जाओगे। अब tan 90 बन रहा है, tan डिग्री बन रहा है, और tan डिग्री को अगर मुझे 90 डिग्री बनाना है तो इसमें 80 डिग्री और वाला पार्ट देखना पड़ेगा, तो इसके संग 80 डिग्री वाला पार्ट ये आ रहा है, और tan 30 की तो वैल्यू हमें पता ही है, पर्टिकुलर एंगल है, और 40 के संग 50 देखेंगे तब 90 बनेगा। इसका मतलब ये चेंज कर ले और ये चेंज कर ले, हम दोनों चीजें तो चेंज ही कर सकते हैं भाई, tan भी चेंज कर दूं और cot 80 भी चेंज कर दूं। मैंने एक चेंज करना बताया तो हम एक ही को चेंज करेंगे। चलो भाई tan को चेंज कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस का 80 डिग्री, ये लिख सकते हैं, 90 में से 80 जाएंगे, tan बचेंगे, इनटू tan 30 को तो अलग से लिख लेंगे। चलो भाई इसको चेंज कर लेते हैं, tan 90 माइनस कितना 50 डिग्री इनटू tan 50 को ऐसे लिखे रहने दो, इनटू tan 80 को भी ऐसे लिखे रहने दो, इनटू tan 30। अब tan 30 बचा, tan 30 की वैल्यू लिखना चाहो तो लिख दो भाई, कितनी होती है tan 30 की वैल्यू, 1/√3। इतना काम कर सकते हो आसानी से। ये चेंज हो जाएगा किसमें, cos 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री में, प्लस √3 आपका ऐसे ही रहेगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, इसको लिख सकते हैं हम cot 80 डिग्री। अब cot 80 डिग्री के संग tan 80 डिग्री लिख दो, ठीक है। tan 90 माइनस 50, tan 90 माइनस 50 को क्या लिख सकते हैं, cot 50 डिग्री। अब cot 50 के संग tan 50 लिख दो, क्योंकि ये कैंसिल आउट होंगे, इनटू 1/√3। ये आ गया। चलो भाई आगे चलते हैं, इससे ये से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 प्लस √3 ब्रैकेट में। अब देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा भी मैंने बताया था क्या होता है, 1। अगर ऐसे नहीं जानते तो ये भी जानते होंगे कि भाई tan का जो इनवर्स होता है tan थीटा, वो क्या होता है, 1/cot थीटा। तो cot थीटा को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, 1, ठीक है। नहीं तो एक को चेंज कर लेना, tan को चेंज कर लो 1/cot, अब भी कैंसिल हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इंटू दोनों इंटू में tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होगा, 1, ये 1 कर दिया, इंटू 1/√3। √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 प्लस 1 कितना आ गया भाई, 2। यही तो हमें प्रूव करना ना, तो कितना सिंपल था,
सिर्फ आपको अप्लाई करना था, अप्लाई करना मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। अब आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कितना भी बड़ा आ जाए आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट, अच्छा क्वेश्चन है, 2010 में आया है। सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हैं, देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आए, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से ट्रिकी आएंगे बट है बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 5 का हम करा रहे हैं कौन सा, 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का जो 6 पार्ट है वो है आपका sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस के tan 90 माइनस थीटा माइनस के tan 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 65 डिग्री अपॉन 3 tan अपॉन में 3 tan 27 डिग्री इंटू tan 63 इज इक्वल टू 2/3। ये हमें प्रूव करना है कि भाई 2/3 के बराबर होना चाहिए। क्लियर? तो भाई चलो चलते हैं। कैसे होगा भाई, sec 90 माइनस थीटा ये दे रखा है, ये सारी चीजें दे रखी है, 2/3 हमें प्रूव करना है। तो देखो भाई हम हमेशा क्या करते हैं, मैंने बताया उसका साथी ढूंढ लो। sec का साथी कौन था, वो sec था भाई, चलो साथी है इसके संग। tan का साथी कौन है, cot है, cot भी है। cos का साथी कौन है भाई, sin है, तो इसमें से हम एक को चेंज कर लेंगे क्योंकि दोनों 90 डिग्री बन रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा। tan का 27 और 63 बन रहे हैं, तो ये भी चेंज हो जाएगा। चलो भाई चलते, sec 90 माइनस थीटा इसमें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं क्या भाई, कोसेक थीटा, ये हमने लिख दिया कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हो गया, माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉट थीटा, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, और कॉट थीटा हुआ हम कॉट थीटा ही लिखे रहने देंगे, प्लस इसको हम चेंज कर देंगे किसमें भाई, कॉस स्क्वायर 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 65 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 65, ऐसे रहेगा। क्लियर? 90 में से 65 जाएंगे तभी तो 25 बचेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं अपॉन चेंज कर दिया, दोनों का सम देख लो 90, उन दोनों में से एक को चेंज कर दो, बस ये ध्यान रखना है। तो tan 90 माइनस 27 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री ऐसी रहने दो। चलो भाई कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख देंगे हम साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री अपॉन 3 tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, तो कॉट सॉरी इधर 27 नहीं आएगा, इधर आएगा 63, तो कॉट 63 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री। क्लियर? तो देखो अभी मैंने दो प्रॉपर्टी बताई थी आपको, वो 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और बताई थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक और बताई थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को तो 1 लिख सकते हैं। अब यहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर, ये ऐसे बन जाएगा 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये वाले पार्ट की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दिया 1 प्लस अपॉन 3 इंटू, और tan और कॉट क्या हो जाते हैं 1 होते हैं, अभी बताया, और tan और कॉट को क्या लिख सकते हैं 1, इसका मतलब 1 और 1 कितना आ गया 2 अपॉन, यही तो प्रूव करना था। तो कितना इजी है, बस आपको एक को सॉल्व करना है, दूसरा पार्टनर ढूंढना है, उस पार्टनर को उससे सॉल्व करके आंसर लेके आना है। सिंपल है, सारी चीजें बता दी। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 वाला पार्ट आप कर लोगे, मैं सीधा करा रहा हूं 6 का 4th पार्ट।
6 का फोर्थ पार्ट है वो देखिए। फिफ्थ के और सारे छोटे मोटे पार्ट है आप कर लोगे, एक लास्ट वाला पार्ट और इसका इंपॉर्टेंट है वो भी आप कर लेना, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। चलिए 6 का फोर्थ पार्ट देखो, आपको बिल्कुल कोचिंग की तरह ही पढ़ा रहा हूं मैं। जितनी सारी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है वो भी मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं और मैक्सिमम वही क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डैश 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 cos 180 ये थोड़ा सा क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या करना है, जीरो प्रूफ करना है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बट आपको थोड़ा सा टिपिकल इसीलिए लगेगा क्योंकि भाई इसकी सीरीज चलती चली जा रही है कहां तक, 180 तक, बट हमको तो सॉल्व करना है भाई। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, सिर्फ एक लाइन का सॉल्यूशन है। cos 1 डिग्री ऐसी रहने दो, cos 2 डिग्री ऐसी रहने दो, cos 3 डिग्री ऐसी रहने दो, डैश 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 cos 90 डिग्री डैश 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 cos 180 डिग्री, ये ले लिया। अब देखो हमें cos 90 की वैल्यू तो पता है, अब जो कहोगे भाई कि cos 30 की क्यों नहीं लिखी, cos 45 की क्यों नहीं लिखी, cos 60 की क्यों नहीं लिखी, cos 90 की ही क्यों लिखी, क्योंकि हमें पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है और 0 में मैं किसी का भी इंटू कर दूं तो 0 ही आएगा, तो मुझे लिखने से कोई फायदा ही नहीं हो रहा। तो cos 90 क्या होता है, 0। मैं किसी को भी चेंज कर लूंगा, कोई फर्क पड़ेगा भाई, मल्टीप्लीकेशन में ही तो है। अगर प्लस में होते तो हमारा कोई दिक्कत हो सकती थी, तो हम उसको सॉल्व करते। ये तो मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अगर 0 से मल्टीप्लाई हो गया सब में तो वो 0 हो जाएगा। cos 90 क्या होता है, 0, और 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें क्या आएगा भाई, 0 ही आएगा। कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो cos 180 तक वो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 0। ये हो गया प्रूफ। हमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, बस इतनी सी लाइन लिखनी थी हमें। ठीक है, ये cos है, हमेशा ध्यान रखना, एस थोड़ा सा हमें इस तरीके से बना दो। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7th के फर्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं जितना हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है भाई, sin 70 प्लस थीटा प्लस का सॉरी माइनस का cos 20 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है कि भाई ये 0 है। अब ये तो पता है भाई साइन का साथ ही cos होता है, इसका मतलब एक में चेंज करना है, तो चलो एक में चेंज करेंगे भाई। अब यहाँ पे थीटा अलग हो गया तो थोड़ा सा इधर ध्यान देना, sin 90 माइनस, अब इसका अगर मैं थीटा लिखूं तो इसका साथ ही ढूंढो, साथ ही ये भाई हम लिख के देखते हैं। तो 20 माइनस थीटा, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, माइनस का cos 20 माइनस थीटा ऐसी रह दिया। साथ ही ढूंढना पड़ेगा उसका, साथ ही ढूंढ लोगे तो वो एंगल हमें आराम से मिल जाएगा। अगर हम इसको रफली सॉल्व करके देखते हैं भाई, रफली सॉल्व करके देखें तो ये देखो 90 माइनस का 20 और प्लस का थीटा हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और 90 माइनस 20 क्या होता है, 70 डिग्री, 70 प्लस थीटा, यही तो एंगल है भाई। यानी इसका मतलब हम इस एंगल को इस तरीके से लिख सकते हैं, आता वही एंगल रहा है तो हमने वही लिख दिया। अब देखो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 20 डिग्री माइनस थीटा एंड माइनस का cos 20 डिग्री माइनस थीटा। cos 20 माइनस थीटा से cos 20 माइनस थीटा कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 0। ये आपका हो गया। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इजीली। इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो कर लोगे। लास्ट वाला पार्ट जो है इसका वो थोड़ा सा अच्छा है, उसको भी आप इजीली तरीके से कर सकते हो। चलो मैं करा ही देता हूं। फिफ्थ क्या है भाई, sin 50 प्लस थीटा, sin प्लस थीटा माइनस का cos 40 माइनस थीटा, माइनस का cos 40 माइनस थीटा प्लस tan 1 इंटू tan डिग्री इंटू tan 80 डिग्री
और इंटू टेन 89 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। तो देखो मैं इसको फटाफट से लेके चलूंगा। साइन 50 प्लस थीटा एंड कॉस 40 माइनस थीटा। साइन का साथी कौन है? कॉस। इसका एंगल ये है, इसका मतलब ये कॉस बन जाएगा और ये साइन इसी तरीके से बन जाएंगे। तो ये से ये कैंसिल हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ये से ये कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारा सिर्फ tan 1, tan 10, tan 80 एंड tan 89। ये तो सॉल्व कर लोगे ना जैसे ऊपर कराया है। तो tan 1, tan 10, tan 80 और tan 89 इसको सॉल्व करते हैं भाई। 1 का साथी, अच्छा 1 का साथी 89 के संग क्या हो गया? 90 बन गया और tan 80 के संग 90 बन गया। तो भाई एक को चेंज कर लें, चलो लिख लेते हैं भाई। tan 90 माइनस 89 लिख लें और इसके संग tan 89 ये वाला लिख दें। ठीक, इसके बाद tan 10 को लिख दें, tan 90 माइनस 80 डिग्री लिख दें और इसको tan 80 डिग्री लिख दें। ये क्या बन जाएगा? cot 89 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री और ये क्या बन जाएगा? cot 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। क्लियर? ये क्या हो जाएगा भाई? कैंसिल नहीं होंगे दोनों, ये दोनों क्या बन जाते हैं? 1 इंटू में और ये दोनों भी क्या बन जाएंगे? 1। तो 1 और 1 क्या हो जाता है? 1। ये तो लाना था मैं 1। ये प्रूफ। सिंपल सी चीजें हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पर जो आपका एनसीईआरटी में भी दे रखा है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये टाइप बता दिया भाई मैंने कि भाई ऐसे पूछे जाएंगे जितने भी अभी तक पार्ट कराए हैं। दूसरे पार्ट पे और चलते हैं, वो किस तरीके से पूछा जाएगा वो देखिए। ये और इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता इस एक्सरसाइज में से। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 9। इफ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इफ ए बी एंड सी आर द एंगल्स, ए बी एंड सी आर द एंगल्स, ए बी एंड सी क्या दे रखे हैं? एंगल्स दे रखे हैं ऑफ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल ABC। प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है भाई? प्रूव दैट tan C प्लस A अपॉन 2, tan C प्लस A अपॉन 2, इसका जो एंगल है वो क्या है? C प्लस A अपॉन 2 इज इक्वल टू cot B अपॉन 2, cot B अपॉन 2। ये हमें प्रूफ करना है भाई। एबीसी हमें एक क्या दे रखे हैं? एंगल्स दे रखे हैं किस ट्राइंगल की? एबीसी की। हमें प्रूफ करना है tan C प्लस A अपॉन 2 इज इक्वल टू cot B अपॉन 2, यानी LHS RHS के बराबर प्रूफ करनी है। चलो भाई एक एंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल नहीं है भाई, राइट एंगल नहीं बोला है, ट्राइंगल बोला है। तो ट्राइंगल बनाया हमने A B एंड C। ये एंगल A हो गया, ये एंगल B हो गया, ये एंगल C हो गया। लिख दो भाई एंगल A, एंगल B और एंगल C। अब हमें पता है भाई एक ही प्रॉपर्टी हमें पता है ट्राइंगल की। वो क्या प्रॉपर्टी पता है? कि तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो वही यूज होगा यहां पर भाई। चलो भाई वही यूज कर दे। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमको यहां पर जो एंगल बनाना है, अगर हम LHS लें, क्योंकि हम LHS से ही तो RHS प्रूव करेंगे, ऐसे तो है नहीं कि LHS RHS दोनों एक साथ भाई अपने तरीके से प्रूव कर दें। LHS को लेके चलेंगे, RHS प्रूव करेंगे। अब LHS को लेके चले तो भाई पहले हम ये एंगल तो बना लें। ये एंगल क्या है? C प्लस A अपॉन 2। तो C प्लस A को तो इधर ही रहने दो, ठीक है, B पार्ट को उधर ले जाओ भाई। एंगल A प्लस एंगल C को हमने इधर ही रहने दिया और इसको लिख दिया 180 माइनस एंगल B। एंगल लिखना चाहो लिखो, यहाँ पे एंगल नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू तो चाहिए, अपॉन 2 और है। चलो भाई 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। एंगल A प्लस एंगल C हमने बोथ साइड 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो 180 माइनस एंगल B अपॉन 2 क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर हमको एंगल जो चाहिए वो C प्लस A अपॉन 2 चाहिए, तो इसीलिए हमने C प्लस A अपॉन 2 कर दिया। क्लियर? एंगल लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ, मर्जी। ठीक, चलो भाई A प्लस C अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आ गई? अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, 180 अपॉन 2 माइनस के B अपॉन 2। क्लियर? अब 180 अपॉन 2 माइनस के B अपॉन 2, इसको तो हमने भाई A प्लस C अपॉन 2 लिख दिया। 2 से ये कितने टाइम्स चला जाएगा? 90 टाइम्स।
तो 90 माइनस के क्या लिख सकते हैं, b अपॉन 2 लिख सकते हैं। सिंपल बन गया, यानी a प्लस c अपॉन 2 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस के b अपॉन 2। ये कर सकते हैं भाई, चलो ये कर देते हैं। अब लेते हैं हम LHS। LHS क्या है भाई हमारी, 10c प्लस a अपॉन 2, यही तो है भाई। इसमें c प्लस a अपॉन 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस के b अपॉन 2 लिख दो भाई। 10 90 माइनस के b अपॉन 2। अब 10 90 माइनस के b अपॉन 2 यानी 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, कॉट b अपॉन, ये हो गया आपका। ये था आपका क्वेश्चन। इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे, एंगल वाले सॉल्व होंगे। ये आपका एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, आ सकता है बोर्ड में इस तरह, ठीक। बट इसको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बस हमको एंगल बनाना होता है। मैंने बहुत बेसिक तरीके से समझाया, शायद आपको कोचिंग वगैरह में भी कोई इतने अच्छे से नहीं समझाया, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, सो यहां पर इसको हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। sec 2a is equal to, if sec 2a is equal to cosec a minus के 42 डिग्री, a minus के 42 डिग्री, where 2a is an acute angle, find the value of a। इतना मत देखो, find the value of a। a की वैल्यू निकालनी है जिसमें कि 2a हमको एक्यूट एंगल दे रखा है, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो। क्लियर, चलो भाई 90 डिग्री तक ही हमारे कोर्स में है भाई। sec 2a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस के 42 डिग्री। अब मेरे को पता है कि भाई sec का साथी कौन होता है, कोसेक होता है। चलो भाई sec का साथी हम कोसेक लेके चलेंगे। sec 2a इज इक्वल टू रहने दिया ऐसे। कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं वो देखिए, कोसेक 90 माइनस के क्या लिख सकते हैं, इधर ध्यान देना। चलो इसको मत लिखो, और सिंपल तरीके से बताते हैं, वैसे इससे भी कर सकते हैं। किसी भी एक को हम सॉल्व कर सकते हैं, एक को हम चेंज कर सकते हैं। भाई sec को चेंज कर लेते हैं। sec को क्या लिख लें, हाँ sec को लिख सकते हैं हम भाई, कोसेक 90 माइनस का 2a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस का 42 डिग्री। इधर थोड़ा सा ध्यान देना, आप कंफ्यूज हो जाओगे शायद, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करा रहा हूं किस तरीके से लिखा है। देखो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, सेक थीटा होता है। हमारे पास ये सेक थीटा ही तो गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है भाई, सेक थीटा ही तो गिवन है, ये थीटा है। तो इस सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो थीटा इसमें क्या है, 2a है, तो मैंने यही तो लिखा कोसेक 90 माइनस 2a। तो कोसेक 90 माइनस 2a सेक 2a ही होता है, यही तो होता है। तो हम ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे हमको एंगल की वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए हम उसको इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। तो सेक थीटा को हमने कोसेक 90 माइनस 2a लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि भाई कोसेक से कोसेक हट जाएगा, 90 माइनस 2 किसके बराबर आ जाएगा, a माइनस 42 डिग्री के। लिख दो, कोसेक से कोसेक हट गया, क्या बचा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस का 42 डिग्री। भाई इस 2a को इधर ले जाओ, 42 को इधर ले जाओ, तो 90 प्लस का 42 इज इक्वल टू a प्लस का 2a। कितना हो गया, 90 42 2 और 1 ये हो गया 9 और 4 13 इज इक्वल टू 3 है। 3 से कितने टाइम चला जाएगा, 3 4 12 एंड 4। a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 44 डिग्री। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट किसी भी एंगल से वैल्यू को कर सकते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन इसका और करा रहा हूं, जो भी आपका एनसीईआरटी में भी दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13। वो भी इसी तरीके से बेसिक चीज मैंने बता दी, अब आप इजीली से सॉल्व कर लोगे। देखो, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस के 12 डिग्री, where 2a is an acute angle, find the value of a। इसमें भी वही करना है भाई, find the value of
ए की वैल्यू निकालनी है। कॉट का साथ tan का साथी कौन होता है? कॉट। अब मैं इसको तो चेंज करना भाई टिपिकल है, तुम लोगों के लिए टिपिकल है, तो हम इसी को चेंज कर लें। इसको चेंज कर लेते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं इसको? कॉट 90 माइनस का 2a इज इक्वल टू, ये सेम ही रहेगा भाई, कॉट a माइनस का 12 डिग्री। कॉट से कॉट हट जाए, कॉट 90 माइनस 2a tan 2a होता है, तो ये लिख सकते हैं। कॉट से कॉट हट गया, 90 माइनस का 2a इज इक्वल टू a माइनस का 12 डिग्री हो गया। इसको a को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, कितना हो गया ये? 90 100 102 डिग्री इज इक्वल टू 3a। ए एंगल कितना आ जाएगा? 3 से काट दो, 3 3 से 9, 1 3 4 12, यानी ए की कितनी वैल्यू हो गई? 24। इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यही टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जनरली। पहला मैंने बताया कि भाई आपको एक इक्वेशंस दे देंगे और उसको प्रूव करना होगा या उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो वो बता दिया। एक ये एंगल वाला बता दिया, ठीक है, और एक एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी वाला बताया। ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपके बनते हैं। मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।